अरे साहब आदित्यधर, गोदी मीडिया का हक क्यों मार रहे हो आप? वैसे ही आजकल उन पे लोग विश्वास नहीं कर रहे, काम मिलना बंद हो चुका है, सरकार खुद उन पे विश्वास नहीं कर रही और ऐसे में आप धुरंधर 2 जैसी प्रोपोगेंडा मूवी बना करके गवर्नमेंट की चाटने लगोगे तो फिर गोदी मीडिया को कौन पूछेगा? देखो यार, करंट समय की जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको अब पता चल चुका है कि गोदी मीडिया अब उनके लिए ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगी, इसलिए उनको कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा और उन्होंने ढूंढ लिया। मतलब गाइस, उन्होंने अब सिनेमा सेक्टर्स को कैप्चर करना चालू कर दिया है और ये टाइम से थोड़े चलने चालू भी हो चुके हैं। इस कड़ी में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी प्रोपोगेंडा मूवी देख चुकी है, द कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ताज स्टोरी, लेकिन इन सब में वो बात नहीं थी जो बात है गाइस धुरंधर में। मतलब यार, धुरंधर एक ऐसी मूवी अब बन चुकी है जो लोगों के दिमाग में मतलब इस तरीके का असर डाल रही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करती है, उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है, वो इस मूवी के बारे में सुनना नहीं चाहते, उनका तो साइड एंगल कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब भाई, उनका कहना ये है कि मूवी है उसको मूवी के तरीके से देखिए ना, इसमें पॉलिटिकल एंगल क्यों ढूंढ रहे हो आप, क्यों इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हो? तो भाई देखो यार, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि सेम थिंक मेरा भी है, अगर कोई मूवी है तो उसको मूवी की तरह बनाओ ना यार, उसमें पॉलिटिकल एंगल क्यों घुसेड़ रहे हो? और अगर फिर उसमें पॉलिटिकल एंगल घुसेड़ भी रहे हो तो फिर कुछ कैरेक्टर को फिक्शनल बता रहे हो और कुछ कैरेक्टर को ओरिजिनल। और ऐसे में अगर अपन कोई सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपने पॉलिटिकल एंगल डाली है मूवी में तो फिर उस पर तो बात होगी, तो भाई बंदे चिढ़ जा रहे हैं। मतलब धुरंधर को जो फेवर करने वाले लोग हैं, इसकी ऑडियंस है, वो इतना गंदा चिढ़ जा रही है कि भाई पूछो ही मत, इनको तो हर मूवी प्रोपेगेंडा लगती है, इनको मूवी से कोई मतलब नहीं है। भाई देखो, मूवी से हमको मतलब है और मैंने अपने रिव्यू जब इस मूवी का किया था तो मैंने इसके अच्छे सारी चीजों पर बात भी करी है, लेकिन एज एक सच्चा रिव्यूअर, एक रिव्यू वाला चैनल चलाने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर किसी मूवी में मूवी साइड को छोड़ करके पॉलिटिकल एंगल डाल रहे हैं तो भाई फिर उस पर तो बात करना ही पड़ेगा। बड़े बड़े रिव्यूअर्स मैंने देखे जिनके बड़े बड़े चैनल्स है, वो लोग इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, सारे के सारे बैड प्रीव्यूज कर रहे हैं। मतलब भाई क्या ही बोले, कोई मतलब धुरंधर की इस साइड पे कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ तारीफ पे तारीफ किए जा रहे लोग। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं। देखो यार, जब धुरंधर 1 आई थी तो बातें चल रही थी कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है, तब आदित्यधर ने कुछ ज्यादा बातें नहीं करी थी। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि ये मूवी प्रोपेगेंडा नहीं है या फिर प्रोपेगेंडा है, उन्होंने कुछ ऐसा बात ही नहीं करी थी इस पर। और जो लोग थे वो बचाव कर रहे थे इस मूवी का कि प्रोपेगेंडा नहीं है। लेकिन गाइस, सेकंड पार्ट में आदित्यधर ने खुद ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी मूवी में ही बता दिया कि भाई ये प्रोपेगेंडा है, आपको देखनी है तो देखो। और गाइस, लोग जस्ट इसको भाई एंजॉय भी कर रहे हैं। अब देखो यार, हर कोई अपनी अपनी थिंकिंग होती है हर चीज को ले करके, लेकिन एक जो साइड होनी चाहिए ना गाइस, वो न्यूट्रल होना चाहिए, और वो ये है कि अगर किसी मूवी में कोई गलत चीजें डाल रही है तो उस पे आपको जरूर से बोलने चाहिए। तो यार देखो, एक्चुअल में बात करते हैं कि इस मूवी में प्रोपेगेंडा जैसी चीजें हैं क्या। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ नोटबंदी की, जिसको इस मूवी ने एकदम मास्टर स्ट्रोक की जैसा प्रेजेंट किया है। गाइस, हम सबको पता है कि जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियां हुई थी यार, घंटों लाइनें लग रहे थे, लोग इतने ज्यादा परेशान थे उस चीज को लेकर के। व्यापारियों की तो भाई हालत बैंड हो चुकी थी, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी थे वो लोग की। और जब बाद में 3-4 साल बाद जब इस नोटबंदी को लेकर के एनालिसिस किया गया तो ये रिपोर्ट्स निकल करके आया कि भाई इससे हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई, इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश को नुकसान ही हुआ। जो ये रीजंस दिए जा रहे थे ना कि आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे, वो लोग की फंडिंग रुक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से कई सारे हमले हुए, पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, दिल्ली अटैक, कई सारे अटैक उसके बाद हुए। तो इसका रीजन क्या हुआ भाई नोटबंदी करने का, जिसको इस मूवी में मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है। तो अब आप ये सोचो कि एक गलत चीज को सही तरीके से किस तरीके से लोगों को माइंड में डाली जा रही है। तो ये क्या प्रोपेगेंडा नहीं है? आप मुझको कमेंट्स में बताइए। अब दूसरी चीज ये है गाइस कि किस तरीके से फिक्शनल कैरेक्टर के साथ रियल कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया। मतलब गाइस, आप ये देखिए कि अजीत डोभाल के जो कैरेक्टर है उसके लिए अजय सान्याल, आर माधवन का कैरेक्टर है, अपने जो आतंकवादी है जिनका रोल प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने, उसका एक फिक्शनल कैरेक्टर मौजूद है मूवी में। अब ये सोचिए आप कि ये सारे जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं
में फिक्शनल है। तो अगर आप किसी रियल इवेंट को दिखा रहे हो, किसी कैरेक्टर को दिखा रहे हो, तो उसको भी फिक्शनल रखो ना। आपने मोदी जी को रियल कैरेक्टर दिखा दिया और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 के बाद से पाकिस्तान के जो आतंकवादी अटैक्स है उनको प्रॉब्लम हो रही है इस गवर्नमेंट के आने के बाद। तो भाई आप साबित क्या करना चाह रहे हो इस चीज को दिखा करके? क्या लोग बेवकूफ है, उनको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो यार, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यार देखो, अगर किसी मूवी में कोई गलत चीजें हैं, प्रोपेगेंडा जैसी चीजें हैं, तो यार लोग उन पे बात करेंगे। और अगर लोग उन पे बात कर रहे हैं तो फिर इसको गलत नहीं बोला जा सकता, क्योंकि भाई अगर आपने जो चीजें मूवी में डाली है वो चीज रियल में है प्रोपेगेंडा, तो फिर उसको प्रोपेगेंडा ही तो बोलेंगे लोग, और क्या बोलेंगे बताइए। तो देखो यार, बहुत सारी बातें चल रही है मूवी को लेकर के, लेकिन गाइस मेरा जो साइड था मूवी को लेकर के वो मैंने क्लियर कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था अपने रिव्यू चैनल में भी लास्ट में कि मूवी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन गाइस इसमें प्रोपेगेंडा है, इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। इसमें जो पॉलिटिकल साइड डाली गई है वो एक पार्टी को फेवर करती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी को मैंने आज खुल करके बता भी दिया, क्योंकि बड़े बड़े जो रिव्यूअर्स है ना वो लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग भाई सिर्फ और सिर्फ धुरंधर की खुल खुल के तारीफें कर रहे हैं। मतलब उनकी जो एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पर वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। बाकी गाइस आप क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर से बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।